अस्सलाम वालेकुम। यूएसए हिस्ट्री का हमने पहला टॉपिक जो है उसका हाफ पार्ट किया था पहली वीडियो में, और वो था फ्रॉम एंशियंट टू 1492। अब फ्रॉम एंशियंट टू 1492 कुछ ओवरव्यू हमने लास्ट लेक्चर में लिया था, तो अभी हम लोग इसके मज़ीद दो डिवीजन्स सब टॉपिक्स की हो सकती हैं, और वो है कि अर्ली अमेरिकन सिविलाइजेशंस और अर्ली नेटिव अमेरिकन्स। यानी इन हेडिंग्स के अंडर हम लोगों ने ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है फ्रॉम एंशियंट टू 1492। जो पहला है हमारा वो है अर्ली अमेरिकन सिविलाइजेशंस। तो अमेरिका में जो अर्ली सिविलाइजेशंस थी वो चार थी। ओल्मक, ये ओल्मक लफ्ज़ है, यहाँ पे मिस्टेक हुई है थोड़ी सी। ओल्मक, माया, अज़्टेक और इनका, चार तरह की सिविलाइजेशंस थी। जो सबसे पहली सिविलाइजेशन मैक्सिको, ग्वाटेमाला, होंडुरास, इस एरिए के अराउंड थी। मैक्सिको, ग्वाटेमाला और होंडुरास, इस पूरे एरिए को ये कवर कर दी थी। और ये 1500 से 300 बिफोर क्रिस्ट तक आई थी। और ये लोग अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते थे, और मतलब सब्जियां वगैरह उगाते थे, मॉन्यूमेंट्स बनाते थे, ये स्टोन पेवमेंट्स बनाते थे, और इनका प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था। ये थी ओमलक सिविलाइजेशन। सेकंड जो थी वो माया सिविलाइजेशन थी, दी माया। अब मैक्सिको, ग्वाटेमाला और होंडुरास जो हैं, इसके अराउंड जो सिविलाइजेशन थी वो ओमलक थी। और मैक्सिको, ग्वाटेमाला, होंडुरास और ये बिलाइज है। इसके रेन फॉरेस्ट्स में कुछ एथिस्ट्स ने एक गवर्नमेंट बनाई वहाँ पे। गवर्नमेंट नहीं बनाई बल्कि रूल कर रहे थे वहाँ पे, वो प्रीस्ट्स थे, और उन लोगों ने ये सिविलाइजेशन बनाई, दी माया सिविलाइजेशन। और वो मेज़, बीन्स, स्वीट पोटैटोज़ और वेजिटेबल्स वगैरह उगाते थे खुद खाने के लिए। मतलब वो आलू, सब्जियां, दालें वगैरह उगाते थे, मकई भी उगाते थे। ये लोग मॉन्यूमेंट्स बनाते थे, पिरामिड्स बनाते थे। और ये बनाता कौन था? जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर होते थे, उनसे ये लोग काम लेते थे और उनसे ये लोग काम करवाते थे। फिर एक बहुत इन लोगों ने अहम सिटी बनाई हुई थी वहाँ पे, एक मॉडल सिटी बनाई हुई थी, द ट्रेड सेंटर बनाया हुआ था, वो टिकल के नाम से मशहूर था। और ये बेहतरीन एस्ट्रोनॉमर्स थे, मैथमेटिकल स्किल्स इनकी बहुत अच्छी थी। इन्होंने 365 डेज़ का कैलेंडर भी बना के रखा हुआ था। और अलबत्ता ये एक दूसरे को मैसेज कन्वे करने के लिए हीरोग्लिफिक्स का यूज़ करते थे, सिंबल्स का यूज़ करते थे। रिलीजियस रिकॉर्ड्स भी ये लोग रखते थे। और उसके अलावा ये ट्रांसपोर्ट और ट्रेड में बहुत आगे थे। एक जगह से दूसरी जगह ये अपनी चीज़ें जो बनाते वो ट्रांसपोर्ट करते, एक्सपोर्ट करते। और इसके लिए वो वाटर कैनोज यूज़ करते थे। रोड्स बनाई हुई थी इन्होंने, रोड्स के बहुत से नेटवर्क्स इन्होंने बनाए हुए थे, और वो उसके ज़रिए से ट्रांसपोर्ट और ट्रेड करते थे। मेज़ और वेजिटेबल्स को एक्सपोर्ट किया जाता था, और उसके अलावा स्टैचूज़ को एक्सपोर्ट किया जाता था, टर्क्वाइज ज्वेलरी को एक्सपोर्ट किया जाता था, कोकोआ बीन्स को एक्सपोर्ट किया जाता था। और इसके अलावा ये एक्सपोर्ट करने के लिए एक तो ये रोड्स का इस्तेमाल करते थे, तो पानी में वाटर कैनोज़ का इस्तेमाल करते थे ये, और ह्यूमन बैग का इस्तेमाल करते थे। और ह्यूमन बैग का इस्तेमाल उस दौर में बहुत आम था। एक तो सामान को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्ट करने के लिए यूज़ होता था, और दूसरा इंसान जो एलीट क्लास होती थी वो गरीब लोगों या प्रिजनर्स ऑफ वार की बैग्स पे ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह पे। और फिर ये बार्टर ट्रेड भी करते थे, यानी कि ये जो क्रॉप्स उगाते थे उसको ये कॉटन, क्लॉथ, पोट्री और डियर मीट और सॉल्ट वगैरह के साथ एक्सचेंज करते थे दूसरी जगहों पे। ये जो सिविलाइजेशन थी ये 1900 में डिक्लाइन होना शुरू हो गई, और 1100 AD में ऐसा हो गया कि इनकी कोई वहाँ पे ये गोस्ट प्लेसेस बन गई थी, वहाँ पे इनकी कोई नामो निशान भी नहीं था। और इसकी रीज़न अभी तक अननोन है, कुछ पता नहीं है कि कोई रेवोल्यूशन वहाँ पे आया, कोई सिविल वॉर हुई जिसके नतीजे में ये लोग एक्सटिंक्ट हो गए, या फिर कोई नेचुरल डिज़ास्टर आया, कोई हार्श वेदर पैटर्न्स आई। ये सब चीज़ें जो हैं ये अननोन है। अच्छा, जो तीसरी सिविलाइजेशन थी वो अज़्टेक सिविलाइजेशन थी। और ये जो मैक्सिको है
इसके अराउंड इस एरिया में ये सिविलाइजेशन 1325 में हंटर्स का एक ग्रुप वहाँ पे आया और मैक्सिको में, और इन्होंने वहाँ पे आके अपनी सेटलमेंट शुरू कर दी। इन्होंने भी एक सेंटर ऑफ ट्रेड बना के रखा हुआ था, एक वंडरफुल सिटी थी, एक मॉडल प्लेस थी, मार्केट प्लेस थी, एक मिरेकल सिटी थी ये, और जिसका नाम टेक्निक टिटलन था। ये भी सब्जियां वगैरह उगाते थे, फसलें उगाते थे। इसकी मेन बात ये थी कि ये एक मिलिट्री एम्पायर थी। 1400 में इन लोगों ने क्या किया कि साउथ की तरफ मार्च करना शुरू कर दिया। दे मार्च थ्रू सेंट्रल सदर्न मैक्सिको, और तमाम जो राइवल यहाँ पे कम्युनिटीज़ थी उनको इन लोगों ने कनकर करने की कोशिश की, बल्कि कनकर कर भी लिया, और फिर उनको कुछ को एनस्लेव कर लिया, और उनके जो भी पोसेशंस थी, उनकी मेज़, कॉटन, क्लॉथ, कपर, वेपन्स, ये सारी चीज़ें उनसे छीन ली। और ये उसको तो वो टाइम उस टाइम ये लोग उसको अपनी फ़तह समझते थे। इन लोगों ने सब चीज़ें उनसे हासिल कर ली। फिर इन लोगों ने क्या किया कि इन लोगों ने रिलीजन पे बेसिस सोसाइटीज़ बनाई, और रिलीजन के नाम पे ये लोगों को कुर्बान करते थे। वो जो एनस्लेव्ड लोग थे उनकी कुर्बानियाँ देते थे। एक सिविलाइजेशन इनकी थी द इनका सिविलाइजेशन। आपको ये एरिया नज़र आ रहा है कि ये कोलंबिया से लेके चिली तक फैली हुई थी, द इनका सिविलाइजेशन। और ये तमाम सिविलाइजेशन में सबसे बड़ी थी। ओमलक, माया और अज़्टेक से बड़ी सिविलाइजेशन थी द इनका। और इन लोगों ने एक यहाँ पे कैपिटल सिटी बना के रखी हुई थी। ये जो कोस्को है, इसको इन लोगों ने कैपिटल सिटी बनाया हुआ था। और 1438 में एक एम्पेरर था वहाँ पे, पेचाकोटी, और उसका बेटा था जिसका नाम था टोपा इनका। ये जो इनका है ये उसी के नाम पे है, उसके बेटे का नाम था टोपा इनका। उसने ये एम्पायर बिल्ट की थी उन बाप बेटे ने, यहाँ से लेके यहाँ तक, कोलंबिया से लेके चिली तक। और इनकी एक पावरफुल आर्मी थी, और 25 से 50 साल के जितने भी लोग होते थे वो उस आर्मी में सर्व करते थे, और हर बंदे को 5 साल जो है वो मिलिट्री में, आर्मी में रहना पड़ रहा था। और ये लोग इन्होंने अपने वेपन्स भी तैयार करके रखे हुए थे, क्योंकि ये मिलिट्री एम्पायर थी। तो क्लब्स, स्पीयर्स, कॉपर बॉल्स, रोप्स, ये वाली चीज़ें जो हैं ये इनके वेपन्स थे। और ये 9 मिलियन की पॉपुलेशन थी इनकी उस टाइम भी। और इन लोगों ने रोड्स और रोड के नेटवर्क्स बहुत ज़्यादा बना के रखे हुए थे। और ये जो है यहाँ पे एक्वाडोर, पेरू, लीमा, कलामा, अरिका, ये सारी जो हैं ये इसी के अंडर आ रही थी, इस सिविलाइजेशन के अंडर आ रही थी। इन्होंने रोड्स 10,000 माइल्स की इन लोगों ने रोड नेटवर्क्स बना के रखे हुए थे। और ये स्ट्रिंग्स का यूज़ करते थे रिकॉर्ड रखने के लिए। कोई इन लोगों का राइटिंग सिस्टम वहाँ पे मौजूद नहीं मिला। और अलबत्ता ये स्टोन की वॉल्स बनाते थे तब, जबकि पक्के मकान बनाने का कॉन्सेप्ट नहीं था, तब ये वॉल्स स्टोन्स की बनाते होते थे। सब्जियां उगाते थे, मेज़, स्क्वैश, टमाटोज़, पीनट्स उगाते थे, चिली पेपर्स, मेलन्स, कॉटन, पोटैटोज़, ये चीज़ें उगाते थे। और इनकी जो हेम सिटी थी ये जो इनका इम्पोर्टेंट जो ट्रेड सेंटर था, ट्रेड हब था, मार्केट प्लेस थी, वो माचू पिचू के नाम से जानी जाती है। तो ये थी हमारी 4 सिविलाइजेशंस। बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको बता दिया कि 4 सिविलाइजेशंस हिस्ट्री में यहाँ पर मौजूद रही हैं। इसके अलावा ये मेन क्रक्स है, मेन इंफॉर्मेशन है जो अर्ली अमेरिकन सिविलाइजेशंस के बारे में यहाँ पे है, और मैंने उससे रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन आपको दे दी। इसके अलावा कोई डिटेल नहीं है, आपको किसी और टॉपिक करने की ज़रूरत नहीं है। अर्ली सिविलाइजेशंस में ये जो हैं ये आपका कंप्लीट हो गया है। ओमलक, माया, अज़्टेक और इनका सिविलाइजेशंस।